हेलो दोस्तों, मैं सोनू विश्वास आपके यूट्यूब चैनल मैं सोनू विश्वास पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम जैसे कि आप देख रहे हो यूपीएसआई 21/12/2017 शिफ्ट थर्ड मैथ सॉल्यूशन। ठीक है, ये प्रीवियस पेपर है, इसका मैथ सॉल्यूशन हम करेंगे एक इस तरीके से करेंगे कि हम एक एग्जाम में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए, कितनी स्पीड से किया जाए, तो कितने समय में ये 40 क्वेश्चन मैनेज कर सकते हैं हम। ठीक है, और मैं तो आपको समझाऊंगा भी, और बाकायदा जैसे हम एग्जाम में बैठे क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी पढ़ूंगा। ठीक है, फिलहाल आपको देखने में इस वीडियो में ये मिलेगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को करना है और टाइम मैनेज हम कर पाए। और यही नहीं, इससे पहले से और भी 2017 के और भी पेपर है, उनको भी करेंगे हम। फिर और एग्जाम है, ठीक है, उनके भी प्रीवियस पेपरों में स्पीड मेंटेन करेंगे हम। ठीक है, स्पीड को टाइम के साथ मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो हम इस सेट को शुरुआत करते हैं और आप भी नोटबुक और पेन उठा लीजिए। ठीक है, मैं तो फिर भी आपको समझाऊंगा ये कैसे हो गया, जल्दी जल्दी करूंगा, मैं भी टाइम मैनेज करूंगा। और देखते हैं कितनी मिनट में 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। और आपको भी करना है बिल्कुल ये सोच के कि आप एक एग्जाम में बैठे हुए, ठीक है, मेरे साथ। तो डन, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति 2000 रुपए में 2 शर्ट खरीदी। यह जो है एक शर्ट को 20% के लाभ पर और दूसरी को 80% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों शर्ट को बिक्री मूल्य बराबर होता है। लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 20-25% के लाभ पर बेचता है, तो दोनों शर्ट के बिक्री मूल्यों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कितना होगा। ए है, ए का 120% बी के 180 के बराबर है। ए बट्टे बी आप निकाल सकते हो 120, 180 बट्टे 120, 9/6 जैसे कह सकते हो, 3/2, 3 और 2 5 की वैल्यू 2000, यानी एक की वैल्यू 400, 1200 और 800 निकल के आ गया। ठीक है, इसका 30% लाभ यानी 360, तो 1560 एक एसपी ये, और इसका 25% यानी टोटल 125,000 ये, तो ये हो गया 2560 रुपए। ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। ऑप्शन देखते रहना आप, ठीक, बी ऑप्शन था इसका। पहला क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट करते हैं। बस आपको इस वीडियो में ये मिलेगा किस तरीके से क्वेश्चन करने चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 100 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन ए स्टेशन एक्स से शुरू होती है और 4 घंटे में स्टेशन बाई तक पहुंचती है, जो स्टेशन एक्स से 320 किलोमीटर दूर है, और 9 सेकंड में दूसरी ट्रेन बी को पार कर जाती है, और 9 सेकंड में बी को पार कर जाती है, जो स्टेशन बाई पर खड़ी है। ट्रेन बी की लंबाई कितनी है। देखो भाई, चाल पता लग गई उसकी तुम्हें। 320 को 4 घंटे में यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल के आ गई। इसमें अगर 5/18 से गुणा कर दूं तो मीटर पर सेकंड चाल निकल के आ गई। इस चाल से 9 सेकंड में एक ट्रेन को पार कर देती है। 9 दूनी 18, 2 से 40 बार, 4 पंजे 20, 200 मीटर दूरी चली होगी जब ट्रेन को क्रॉस किया होगा। जब ट्रेन क्रॉस करती है तो दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग ही तो होती है दूरी। तो एक की 100 मीटर है तो दूसरे की भी 100 मीटर निकल के आ गई। ये मुझे समझाना पड़ रहा है आपको हर चीज, ठीक है, सी ऑप्शन। क्योंकि मैं जब एग्जाम में बैठा हूंगा, आप तो ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं होगी, तो आपको तो मुझसे कम समय लगना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज प्रति वर्ष 6% की दर से 10 महीने के लिए ₹400 है। मूल राशि का पता लगाएं। 6% 12 महीने के लिए, 10 महीने के लिए 5%, 5% की वैल्यू आपको 400 दे रखी है। मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो 20 का गुणा कर दोगे आप, 8,000 रुपए निकल के आ जाएगी। ठीक है, हटाते हैं इसे। अगला क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है और फिर भी 12.5% का लाभ पाता है, जो कि ₹25 है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। ये मैंने पढ़ाया है आपको। 12.5% बराबर 1/8 होता है। CPMPSP यानी कि CP 8 है तो SP 9 है, यानी 80-90 कर सकते हैं। अब ये SP जो है 10% छूट देने के बाद, यानी कि MP का 90-90 के बराबर है, तो MP का 100-100 के बराबर होगा। वैसे फिलहाल लाभ कितना हो रहा है 10 यूनिट का, ये आपको 25 के बराबर है। अंकित मूल्य 100 यूनिट चाहिए, 250 रुपए निकल के आ गए। खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी करते रहो। बढ़िया। शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, यदि उस मिश्रण का 20 लीटर बाहर निकाला जाता है और फिर शेष मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है, तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है। भाई ड्रम भरा है मिश्रण से, सारा ड्रम खाली कर दो और एक बूंद भी रह गई उसमें, तो जो मिक्सचर है, जो चीजें उसमें मिली हुई है, उनका रेशियो उसमें भी समान रहता है, एक बूंद में भी। तो 20 लीटर निकाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 लीटर बचा, उसमें भी 20% पानी होगा। 8 लीटर शराब मिला दी, 48 लीटर मिक्सचर हो गया। X% हमें नहीं पता कितना पानी है उसमें। X की वैल्यू निकालोगे आप तो
40 इंटू 20/48, ठीक है। 8 × 40, 8 × 48, 2 × 3 = 6, 50/3, जिसे कह सकते हो 16.67%। एक्स का मान निकल के आ गया। हटाने से भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन। निम्न में से कौन से भिन्न का मान निम्नतम है? देखो, जो जितनी 3/5, 4/6 जो भिन्न दी गई हैं आपको, सबके अंश और हर का अंतर समान है। जब अंतर समान है तो बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, छोटी अंश वाली भिन्न छोटी होगी, ठीक है। तो 3/5 छोटी भिन्न हो गई। सपोज दैट ऐसी भिन्न मिल गई कि अंश और हर की वैल्यू बड़ी है, मान में बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो आपको क्या करेंगे? भाग भी नहीं दे पाएंगे। कैसे पता लगाएंगे? तो अंतर को बराबर कर सकते हो। अंतर भी बराबर नहीं है तो अंतर देखो उसका, फिर उनका एलसीएम लो और अंतर बराबर कर लो, ठीक है। ऐसे भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। ए और बी का योग क्या है? जहां ए 3 अंकों की एक संख्या का 75% है, जो 44 और 55 के महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है, और बी 25 का वर्ग है। ए प्लस बी का योग चाहिए आपको। बी का मान दे ही दिया 625, ठीक है। तो 625 तो ये है ही, प्लस ए का मान क्या है? 44 और 55 का जो महत्तम समापवर्तक 11 है, उसका 20 गुना 220 का 75%, 3/4, 625 प्लस 4 × 20, 4 × 20 इंटू 3, जिसे कह सकते हो 625 इंटू 5 × 15 और 5 × 15 165, जिसे लिख सकते हो आप 790। आंसर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। हटा दे भाई, स्पीड से रखो बरकरार, स्पीड बरकरार रखो, जल्दी जल्दी कराना है। एक सत्र परीक्षा में तमिल, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित में एबी के अंक क्रम 72, 70, 80, 72, 70, 80, 72, 70, 80, 90, थे। यह सत्र परीक्षा में उसके औसत अंक 80 थे। तो गणित में एबी ने कितने अंक प्राप्त किए? ये गणित अगर औसत 80 है, यानी कि सब जगह 80 होना चाहिए कम से कम, यही बात तो होती है औसत की। अब यहां तो 72 ही है, यानी 8 की हमें और जरूरत है, यहां 10 की हमें और जरूरत है। यहां तो बराबर है मामला, यहां देखा 10 एक्स्ट्रा है, यानी कि हमें 10 की जरूरत पड़ रही थी, यहां 10 एक्स्ट्रा है, तो इससे बराबर हो गया। लेकिन 8 की जरूरत फिर भी है हमें, यानी कि एक्स का मान 88 होना चाहिए, तब बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। हटा दें भाई, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 250 का कितना प्रतिशत 700 होता है? 700, 250 का इंटू 100, 50 दूनी 50 पंजे, 140 बार ये कट गया, 280 मान निकल के आ गया, 280%। हटाएं भाई अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। एक त्रिकोण में एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन हटते जाएंगे, करते जाओ। 5 सेंटीमीटर है और दूसरी दो भुजाओं की लंबाइयों के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर है। यह त्रिकोण की परिधि 20 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफल का पता लगाएं। भाई एक त्रिभुज है, एक भुजा दे दी 5 सेंटीमीटर, दो भुजाएं बची, उनका हमें पता नहीं, लेकिन तीनों भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब 15 है। दो भुजाएं जो बताएं उसका योग 15 है और एक का अंतर है, तो एक 8 हो गई, एक 7 हो गई, ठीक है। आप एस निकालोगे अर्ध परिमाप, तो 20/2 यानी 10 निकल के आ गया। एरिया निकालोगे, एस माइनस ए 3, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 10 × 30, 30 दूनी 60, 60 पंजे 300, जिसे लिख सकते हो आप 10√3 वर्ग सेमी, ठीक है। हटाने से भाई बढ़िया, देखते रहो। इस तरीके से क्वेश्चन करना, स्पीड आपको बरकरार रखनी है। एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹80,000 की राशि का निवेश किया। अगर संचित ब्याज ₹8200 है तो वर्षों में समय अवधि कितनी हुई? वैसे भी आप जानते हो भाई, 80,000 का 5%, 80,000 का 10%, 8,000, 5% 4,000, तो 5% 4,000, फिर 4,000 जोड़ दो, 8,000 हो गया, यही तो हुआ। तो 10% ब्याज ही होगी। अब इसका 5% और ब्याज का ब्याज 200, ये तो 8200 रुपए होगा। यानी 2 वर्ष में, पहली वर्ष 2 वर्ष में ही काम खत्म हो जा रहा है, यानी 2 वर्ष का आंसर है। इस चीज को मैं इसलिए बता रहा हूं, इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। 8200 रुपए आपको 80,000 के तुरंत दिखाई देगा कि 2 वर्ष में हो जाएगा मामला। अगला क्वेश्चन, 2 बाइक क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर एक बिंदु से शुरू करती हैं और एक ही गंतव्य तक पहुंचती हैं। अगर दूसरी 360 किलोमीटर है तो तेज बाइक धीमी बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचेगी? 360 किलोमीटर दूरी दी गई है, जिसकी चाल कम है वो टाइम ज्यादा लेगा, यानी कि 18 वाला ये टाइम ज्यादा लेगा। अंतर निकालना है तुम्हें इसका, बस ये जानना था, ठीक है। 18 दूनी 36, 20 यहां निकल के आ गया, 6 × 24, 6 × 36, 15 बार यहां निकल गया। इसका अंतर निकल के आ गया 5 घंटे। डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को ये सेट रखा है मेरे पास, ठीक है।
उसी से क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। इस तरीके की स्प्लिट रखनी है आपको। ए कॉमा बी और सी अलग अलग तौर पर क्रमशः 15, 20 और 12 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 12 दिनों में। एलसीएम 60 आ जाएगा। 20 तिया 15 चौक 12 पंजे 60। ठीक है, होता क्या है आगे, ए कॉमा बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया था, लेकिन ए ने काम के पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया और बी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। यह कुल काम के लिए रुपए 1500 का वेतन दिया गया है। तो फिर ए और बी का कुल हिस्सा कितना है? भैया जो हिस्सा निकल के आएंगे वो काम के हिसाब से निकल के आएंगे, किसने कितना काम किया है। अब कैसे पता लगाएं? ध्यान दो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी से ध्यान दो, मार्कर बंद नहीं हो रहा यार। काम यहां से स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हुआ, इससे 6 दिन पहले। 6 दिन पहले किसने? भाई ए ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि यहां तक तो तीनों लोग किए ही हैं, ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहां के बाद ए ने बंद कर दिया। अब कौन कर रहे हैं? बी और सी। फिर क्या होता है? बी और सी, यानी बी ने काम खत्म होने के 4 दिन पहले, यानी 4 दिन अगर यहां तक है तो ये 2 दिन बचे। तो इस 2 दिन तक तो बी और सी ने किया, लेकिन इसके बाद तो सिर्फ सी ने ही किया। तो इसके बाद सी ने, और यहां 2 दिन बी और सी ने। ये पता लग गया आपको। अब आप कार्य का अनुपात निकाल लो ए और बी का, ए बी सी तीनों का। तो यहां पे देखो सी ने 6 दिन काम किया है, यानी कि 6 पंजे 30 काम तो ये हो गया, और 2 दिन बी ने किया है, 2 तिया 6 ये हो गया, यानी 36 काम हमारा हो चुका है। अब बचा कितना काम? 24 काम इधर का है जो तीनों लोगों ने किया है। तीनों लोगों ने 5 और 3 8 और 4 12, यानी 2 दिन में काम खत्म कर दिया था इधर का। अब आप सबका काम निकाल सकते हो। सिर्फ ए ने 2 दिन काम किया है, तो 2 चौक 8 अनुपात बी ने 2 दिन तो यहां किया और 2 दिन यहां किया, 4 दिन काम, 4 तिया 12। सी ने देखो, सी ने 6 दिन यहां किया और 2 दिन यहां, 8 पन्ने 40, ये एवरेज निकल के आ गया। अब ये आपको 60 टोटल काम है, इसके रुपए 1500 दिए गए थे। ठीक है, आपको क्या चाहिए? ए और बी, यानी 20 यूनिट की वैल्यू 3 से भाग दे दो, 500 रुपए निकल के आ गया। राइट आंसर। हटा दें से भाई, हटा रहे भाई, ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, गलत ऑप्शन थे उसके, हटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन। इस तरीके से करने में बढ़िया रहता है। एक बेकरी 4 ग्राहकों ए कॉमा बी और सी और डी को 4 अनुपात बी, अरे यार लिखते रहो, तुम्हें डायरेक्ट आंकड़े लिख लेने चाहिए, क्योंकि फिर एक बार पढ़ोगे फिर तुम लिखोगे दिक्कत होगी। बी अनुपात 6 अनुपात 3 अनुपात में 90 किलो मिठाई वितरित करती है। अगर सी का हिस्सा डी के हिस्से से 15 किलो अधिक है, सी का हिस्सा 3 यूनिट अधिक है और ये 15 किलोग्राम के बराबर है, यही बात है। तो बी और डी के हिस्सों में क्या अनुपात है? बी और डी के हिस्सों में क्या अनुपात है? भाई इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, कुल मिला के अनुपात निकालना है आपको। तो यूनिट से मतलब है, किलोग्राम से कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, तो हम किलोग्राम को यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। ये टोटल 90 किलो वजन है, 90 किलो वजन है, तो 90 किलो का कितनी यूनिट बन रही है? 15 किलो की 3 यूनिट बन रही है, यानी 90 किलो की 15 छक्के 90, 18 यूनिट बन जाएंगी 90 किलोग्राम की। अब 6 3 9 4 13 यूनिट तो ये होगी, यानी बी का मान 5 है। बी का मान 5 है, तो बी और डी का अनुपात 5 अनुपात 3 हो गया भाई। ठीक है, ये खत्म क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, हटाते हैं। अगला क्वेश्चन साइडी से संबंधित है। तो साइडी में कोई शॉर्ट ट्रिक तो लगाएंगे नहीं, उसमें तो बस डायरेक्ट आंकड़े लिख लेने हैं आपको। ये तालिका उन उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने अलग अलग वर्षों में अलग अलग राज्यों से सरकारी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। पहला क्वेश्चन, 2012 में दिल्ली से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2012, तुरंत लिखो दिल्ली से 4536 भाई ये संख्या, और 2015 में मध्य प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बीच अंतर। मध्य प्रदेश से 2015 में मध्य प्रदेश कहां है भाई? 3489, इसका अंतर पूछा था। 16 में 9 गया, 7 बचा, 12 में 8 गया, 4 बचा, 47 आ रहा है किसी के बाद में, तुरंत आपको देख लेना है 1047 सी ऑप्शन राइट आंसर। हटा दो क्वेश्चन। अब आप पूरा क्यों निकालने की, पूरा मत निकालना कभी भी, आपको पता लग जाए तो। ऐसे 2013 में आंध्र प्रदेश एवं बिहार से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का औसत, 2013 में आंध्र प्रदेश एवं बिहार, तो 2013 में आंध्र प्रदेश 2322 और बिहार का कितना है भाई? 3584। इसको पहले जोड़ो, 6 और 1 9 2 3 5, इसका एवरेज निकालना है पहले आपको। 2 दूनी 4, 1 दूनी में 18, 1 2 पंजे 10, 2 3 6, ये एवरेज निकल के आएगा। एक एवरेज ये, और दूसरी बात औसत। ठीक है, और 2016 में दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश से, 2016 में दिल्ली का भाई कितना है? 6566, इनका भी एवरेज निकलवा रहा है 6566, ये दिल्ली का हो गया 2016 में। उत्तर प्रदेश का और निकालना है। उत्तर प्रदेश भाई 5899,
इनको जोड़ो, 6 15 के 5 1, 9 7 16 के 6 हासिल लागे 1 8 6 14 के 4 1 7 और 5 12। इसका एवरेज निकालोगे तो 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 2 5 10। ये एवरेज जो निकल के आया, इसका योग आपसे पूछा था, इनका योग, तो योग निकाल लो। 0.5 तो बाद में है ही, 2 3 5, 3 और 5 8, 2 और 9 11 का 1 हासिल लागे 1 6 3 9, 91 85.5 बी ऑप्शन राइट आंसर। हटाने से अगला क्वेश्चन 139। बढ़िया, लगे रहो, जल्दी से खत्म करना, जल्दी से। यह 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 85,000 है, यदि कहा है उसने, तो कंडीशन लगा दी। तो 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 2014 में 4281 जो संख्या है, ये संख्या 2014 में आंध्र प्रदेश से परीक्षा उत्तीर्ण न करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितने % है? तो यहां नए न करने वाले लिखने पड़ेंगे, तो करने वाले ये हैं और टोटल है 85,000। तो आप घटा के देख लो, 9 बचा, 1 बचा, 7 बचा, 0 8। इसका निकालना था आपको 4281 कितना % है। ठीक है, आपको देखना है 4281 में अगर मैं 20 का गुणा करता हूं तो 80,719 से ज्यादा मान निकल आएगा, यानी लगभग 19 बार ये चला जाएगा लगभग। अब 19 से आप इसमें भाग देके देख लो, 19 पंजे 95, 5.5 बचा, 5 पे 0 50 हो गया, 19 दूनी 38, 29 57, यानी लगभग 3 के बराबर आ जाएगा। 5.3 आंसर हो गया आपका राइट। ठीक है, हटाने से इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आप पूरा एक्यूरेट निकालने लगते तो गलत हो जाता, आपका बहुत टाइम लग जाता। यदि एक संख्या का 3/6 छठा हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 होती है। कोई संख्या ये है, इसका 3/6 इसमें जोड़ दिया तो ये 54 के बराबर है। वही संख्या, यानी एक यूनिट की वैल्यू पूछी है, 6 के 6 और 3 9/6 की वैल्यू आपको इस पास 54 थी, तो एक यूनिट की वैल्यू 9 54 36 निकल के आ गई। भाई हटाओ, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या सीख रहे हो आप, किस तरीके से क्वेश्चन करने चाहिए। एक गुलदस्ते में 6 लाल गुलाब, 3 सफेद गुलाब और 5 पीले गुलाब हैं। अगर गुलाबों को बेतरतीब ढंग से उठा लिया जाता है तो उनमें 1 लाल गुलाब और 2 सफेद गुलाब होने की संभावना कितनी है? भैया टोटल 6 3 9 और 5 14 गुलाब हैं। ठीक है, 14। आपको उनमें 1 लाल गुलाब, भाई एनसीआर फॉर्मूला समझते हो? अरे क्रमशः संख्या पढ़े हैं, फैक्टोरियल नहीं तो पढ़ाएंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। n माइनस फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये फॉर्मूला लगता है इसमें। भाई 6 लाल गुलाब हैं, उसमें से 1 लाल गुलाब होने की संभावना, यानी कि 6 में से 1 लाल गुलाब होने की संभावना, 3 सफेद में से 2 होने की संभावना 3C2। बट ये जितने गुलाब हैं टोटल 14 में से 1 और 3 गुलाब, ये लगेगा इसमें आंकड़ा। 6C1 फैक्टोरियल n 6 और फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 एंड फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 बट्टे फैक्टोरियल 2 पूरे के बट्टे फैक्टोरियल 14 इसके बट्टे फैक्टोरियल r यानी 3 इंटू फैक्टोरियल 11। इसे बराबर निकालो, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, ऊपर ये भी चले जाएंगे, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 11, नीचे बचेगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 14। आप बताओ मुझे मेरे प्यारे दोस्तों, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 में है, यानी इसका इससे काटूंगा तो 6 आ जाएगा, इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 है, यानी इसका मान 3 आ गया। ठीक है, फैक्टोरियल 14 में फैक्टोरियल 11 भी है, यानी ऊपर तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल खोल दो और 11 फैक्टोरियल इसमें से निकल जाएगा। नीचे क्या बचा, फैक्टोरियल 2 बचा, 2 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, ये वैल्यू बची। आपको देखना है 6 दूनी 12। ठीक है, और कोई संख्या कट रही है, 2 से 2 कट गए, 3 तरह का 9 ऊपर बचता है, 9 ऊपर बचा, 3 तरह का 9 और नीचे 14 इंटू 13 इंटू 2 13 दून 26 कहीं गलत आ रहा है क्या, प्रॉब्लम आ रही है। देखो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 में है तो इसकी वैल्यू 6 ही रह गई। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 3 को मैनेज किया तो 3 सही है, तो फैक्टोरियल 3 को भी यहां से हटेगा ना, ये काटा है हमने तभी तो 3 बचा है, फैक्टोरियल 3 को खोल दिया, बहुत सही। नीचे क्या बचा भाई, फैक्टोरियल 14 में फैक्टोरियल 11 आता वो कट गया, तो नीचे पर ये 2 क्यों लिया हमने यार, ये 2 ये एक्स्ट्रा ले लिया ना। तो अब आपको पता लग जाएगा 14 इंटू 13 का गुणा करना है हमें। अब 6 दूनी 12 ही चला गया, 2 से 2 ये वाले कट जाएंगे, तो ये बचा 9 बट्टे 3 का 9 बट्टे 14 इंटू 13 यानी 182।
9/182 इस तरीके का इसका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, हटा दें भाई, बढ़िया। भाई जल्दीबाजी में दिक्कत हो ही जाती है कहीं ना कहीं। निम्न संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। 30, 80, 50 का। भाई 3, 8, 5 तीनों को प्राइम एंड सहभाज्य संख्याएं हैं, तो मासा तो हो गया भाई 10 इसका सीधा सीधा। और लासा आप निकालोगे तो 10 में किसका गुणा कर दूं भाई? 3 × 8 × 5 8 24 5 120 का, यानी 120 का गुणा करूंगा, लासा आ गया 1200। 10 × 1200 आंसर इज राइट आंसर। सी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण में x का मान क्या है? ठीक है, चलो करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको क्या करना है, 1528 प्लस प्लस के सारे जोड़ लो। 1528, 2324 और क्या है भाई 1528 नहीं 78 है यार, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है। और 7632 7632 इन सबको जोड़ लो, प्लस के हो गए। 8 और 4 12, 2 14 के 4 हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 3 13 के 3, 78 2324 और 7632। ठीक है, 8 और 4 12, 12 2 14 के 4 हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 3 13 के 3 हासिल लगा 1, 6 और 3 9 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1, 4 7 और 4 11। प्लस का ये हो गया। माइनस का और देख लो कितना है, 4672, 254 और 39। इनको जोड़ो, 9 4 13, 13 2 15 के 5 1, 8 और 4 5 13, 13 3 16 के 6 हासिल लगा 1, 7 और 2 9 और 4। इनका अंतर निकालना था, तो 14 में से 5 गया 9 बचा, और 12 में से 6 गया 6 बचा, और फिर 14 में से 9 गया, फिर 5 बचा, 10 में 4 गया 6 बचा, 6569 राइट आंसर सही है आपका। डी ऑप्शन राइट आंसर। हटा दें भाई इसे, बढ़िया क्वेश्चन। सिंपलीफिकेशन है भाई, इसमें तो कलम चलानी ही पड़ेगी आपको। इकाई अंक से काम चला नहीं सकते, आपके तीनों ऑप्शनों में 9 9 दिया गया है इकाई अंक। एक ट्रेन एक खड़े हुए आदमी को 10 सेकंड में पार कर सकती है, और 105 मीटर की लंबाई वाली एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति का पता लगाएं। आदमी को 10 सेकंड में और सुरंग को 17 सेकंड में, क्या मतलब भाई? आदमी की तो कोई लंबाई होती नहीं, सुरंग की लंबाई होती है, यानी कि जो 7 सेकंड ज्यादा लगी हैं वो सुरंग की लंबाई को तय करने में, यानी कि सुरंग की लंबाई 105, 7 के साथ 7 × 5 15 मीटर पर सेकंड चाल निकल के आ गई, खत्म। अगला क्वेश्चन सेट से संबंधित है, समुच्चय से। ठीक है, दिया गया है a बराबर, जो भी आपको दिया डायरेक्ट करना है आपको सॉल्यूशन। आपको पहले निकलवाया है AUB, ये दूसरा निकलवाया है ये यूनियन होता है संघ, और ये वेनेस्ट का काम करता है कॉमन। आपको निकालना क्या है, यूनियन में ये देखा जाता है कोई संख्या डबल नहीं आनी चाहिए, एक एक बार सबको ले लो। तो यहां डबल देखो क्या है भाई, 8 23 56 डबल है, तो डबल वाले में तो लिख ही दो 8 30 56, ये तो इसमें आ गए। आपको 8 23 56 इसमें भी लेने हैं, मतलब डबल कोई संख्या नहीं लेनी है। अब क्या बचा, 6 बचा, 8 10 बचा, और बचा 51। कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6, एक और रहेगा कुछ, 69 और है भाई, 69 और है। 7 ये हो गए, यानी कि 7 ये और 3 ये, तो 7,3 अवयव, 7 इसमें अवयव है, 3 इसमें, 7,3 आंसर सही है। सी ऑप्शन राइट आंसर, 7,3 ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 3 उद्यान है भाई, 3 उद्यान है। माली ने तीनों बगीचों में तोड़े गए फूलों को तोला और फूलों का औसत वजन 32 किलोग्राम था। बाद में यह पाया गया कि एक उद्यान में फूलों का वजन गलती से 24 किलो की बजाय 21 किलो लिया गया था। सही औसत ज्ञात करें। भाई 24 की जगह 21 ले लिया, यानी कि 3 किलोग्राम वजन कम लिया है, यानी कि औसत बढ़ के आना चाहिए। 3 किलोग्राम वजन हमें और लेना चाहिए, यानी कि औसत और कितना लेना चाहिए, 3 किलोग्राम को 3 भाग उद्यानों में बांट दो तो औसत 1 बढ़ जाता, 32 पहले था तो 33 हो जाएगा। राइट, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। हटा दें भाई, एवरेज तो आप उंगलियों पे निकालोगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एवरेज तो उंगलियों पे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 7 सही, 4/5, ये जो दिया गया सिंप्लीफिकेशन इसको डायरेक्ट करो। 5 7 35 4, 39/5, माइनस 4 12 12 और 1 13/4, ठीक है, प्लस 5 10 और 1 11/5, मान 4 4 16 2 18/4। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो पहले हर समान वाले देख लो। 39 और 11 50/5, बहुत सही। माइनस 18 और 13 31/4, इसकी वैल्यू निकालोगे लासा 20 आ जाएगा, बहुत सही। 4 5 20 200, माइनस 5 1 5 5 3 15/20। सॉल्व कर लो, 155 घटाओगे तो 45 बचा, ऊपर नीचे 20 है आपका, पनेम 45 5 20, 4 2 8, 2 सही 1/4 आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर। हटा दें भाई, बढ़िया। एक संख्या के 70%
और दूसरी संख्या के 30% का योग 360 है, यदि इन दो संख्याओं के योग का 20% 160 है, तो दूसरी संख्या का 2/5 यानी कि दूसरी संख्या का 40% हिस्सा क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। उसने बताया ए का एक संख्या का 70%, दूसरी संख्या का 30%, ये आपका 360 के बराबर है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों का योग a प्लस बी योग करो, फिर उसका 20% जो है 160 के बराबर है। तो मैं a प्लस बी आउट ऑफ ब्रैकेट 20%, इसका मतलब मैं 20% ब्रैकेट के अंदर कर दूं तो a का भी 20% प्लस b का भी 20%, इन दोनों को योग को जोड़ दो तो 160 के बराबर है। यही बात तो थी भाई। अब आपको दूसरी संख्या b के बारे में सोचना है, a के बारे में कुछ नहीं सोचना। तो a को हटाना है तो 70 बनाना पड़ेगा a की जगह, तभी हम घटा देंगे, हट जाएगा। तो 3.5 का इसमें गुणा करना पड़ेगा दूसरे समीकरण में। तो इसमें आप 3.5 का गुणा कर दोगे तो यहाँ a का 70% बन जाएगा और यहाँ b का 70% बन जाएगा, और यहाँ एक जीरो से पॉइंट हट जाएगा। 16 इंटू 35, 16 पंजे 80 का जीरो, 8 16 48 और 8 56 होता है, 560 निकल के आ गया। अब आप घटा दो इस चीज को, 70 घट गया, b 30 b 70 यानी कि b का 40% ही पूछा था 2/5। 560 में 360 घटा दो तो 200 आ गया आंसर। वो कह रहा था इसी तरीके से निकालो, b का 40% डायरेक्ट 2/5 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 200 आंसर राइट आंसर। हटा दे भाई, बढ़िया। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके की स्पीड आपको रखना है, किस तरीके से क्वेश्चन को लेना है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। P और Q एक साथ 9 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, Q और R एक साथ 12 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं, और P और R एक साथ उसी 18 दिनों में उसी काम को पूरा कर सकते हैं। यदि P, Q और R एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी? बहुत सिंपल है, P एंड Q भाई लिखना तो पड़ेगा ही, आपको समझ आना भी है। 9 Q प्लस R, भाई आप तो मुझसे भी पहले कर सकते हो, और P और R 18 दिनों में, इनका एलसीएम ले लो, 36 आएगा। 12 36 9 36 18 दूनी 36। अब P प्लस Q प्लस R की कार्य क्षमता निकालो, P प्लस Q प्लस R, इन सबको जोड़ोगे तो 2 का भाग लग जाएगा, 4 3 7 2 9 9/2, ये कार्य क्षमता निकल के आ गई। ठीक है, आपको टोटल टाइम निकालना है, टोटल में से 9/2 का भाग दे दो, 8 दिन निकल के आ गया, 8। ठीक है, हटा दे भाई इसे, बढ़िया, 8 दिन। अगला क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा है भाई। एक बर्तन में 3 अनुपात के अनुपात में दूध और पानी है। ठीक है, अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात 2:1 बन जाता है। यानी पहले तो 3:1 था, फिर 2:1 बन गया पानी मिलाने के बाद, यानी दूध तो सेम होना चाहिए। तो दूध यहाँ 3 यहाँ 2, ऐसे कैसे भाई? 6 बना लो, तो 2 3 6, 2 1 2, 3 दूनी 6, 3 1 3। अब पानी 1 यूनिट मिल गया, इस 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर बराबर दे रखी है, यही तो मिलाया। आपको दूध चाहिए तो 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 18 लीटर का आंसर आ गया आपका। हटा दे भाई, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा है, हटा दे भाई, बढ़िया, लगे रहो। एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों का अनुपात 8:9 है। अगर गांव में साक्षर लोगों की संख्या 256 है, साक्षर 8 निरक्षर 9, इसकी 256 यानी कि 32 गुना, इसका भी 32 गुना, 9 दूनी 18, 1 9 27 और 28 288 राइट आंसर। हटा दे भाई, अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है अगला, हटाना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 99 इंटू 98, इसको कर लो आप 9800 माइनस 98, ऐसे लिख सकते हो, प्लस 17 पंजे 85, 5 इंटू 13 13 पंजे 65 बन जाएगा वो, माइनस 12 का वर्ग 144, इसका वैल्यू लगानी है आपको। ठीक है, तो पहले प्लस प्लस के जोड़ लो, तो 9865 तो ये हो गया, माइनस का 8 और 4 12 का 2, 1 10 और 4 14 के 4 1, 242 घटाना है, 5 में 2 गया 3 बचा, 6 में 4 गया 2 बचा, 23 आ रहा होगा, 8 में 2 गया 6, 9623 इज राइट आंसर, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। हटा दे भाई, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 15% की छूट देता है। इसके अलावा बिक्री के समय वह 1 किलोग्राम के बजाय 850 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। इस लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मैंने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, बढ़िया। क्या किया उसने दुकानदार जो है तो वो बेचने के लिए चीज 1000 ग्राम कुछ लेके आया 1000 रुपए की, दुकानदार 1000 रुपए की, तो उसने पहले 20% बढ़ा के मूल्य अंकित किया, यानी कि मैं 1000 ग्राम, देखो ये तो वो खरीद के लाया सीपी, ये बेच के लाया, बेचेगा, तो 1000 ग्राम वो कहता है मैं 1200 रुपए की दूंगा आपको। जब ग्राहक आता है तो 15% की छूट भी देता है उसको, तो 1200 की 15% यानी 3/20 कितना हो गया 180, 180 1200 से घटाओगे 1020, यानी कि 1000 ग्राम वो तय हो जाती है 1080 रुपए में। लेकिन अब वो क्या करता है दुकानदार, जब वो तौलता है तो तौलने के बजाय 1000 ग्राम की जगह वो 850 ग्राम ही देता है उसको।
कितना? 850 ग्राम। तो 850 ग्राम उसने, दुकानदार ने 850 रुपए की खरीदी होगी। तो यहां कितने फायदा कर लिया उसने, देखो 0, 8 में से 5 गया 3 और 9 में से 8 गया 1, यही बच रहा है। 8 में 5 गया 3, ठीक है 1020 बचेगा ना यार, 180 घटाओगे तो 12 में से 5 गया 7 बचा, 170 कितने पे? 850 पे। भाई दुकानदार ने तो 850 रुपए की चीज इन्वेस्ट की है, तो उसी पे तो लाभ देखा जाएगा। 1/5 आ रहा था, ये इसका 20% राइट आंसर। हटा दे भाई, बढ़िया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी करते रहो भाई, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बस बहुत लेट हो रहे हैं यार। नीचे दिए गए द्विघात समीकरण को हल करके पी और क्यू के बीच का संबंध ज्ञात करो। भाई पहला समीकरण जो दिया डायरेक्ट सॉल्व करो, चलो लिख लेते हैं एक बार। 2pq² प्लस 5p प्लस 3 बराबर 0। 3 6 से हम लिख सकते हैं 2p² प्लस 2p प्लस 3p प्लस 3 बराबर 0। 2p कॉमन ले लोगे, p प्लस 1 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, p प्लस 1। यहाँ से p का मान निकालोगे आप तो -1 एंड 3/2 माइनस का यानी 1.5 आंसर ये निकल के आ गया। अब अगला समीकरण क्या है? q² प्लस 4q प्लस 4 बराबर 0। इसे ये देखो क्या बढ़ रहा है, q प्लस 2 का वर्ग बढ़ रहा है, ये बराबर 0, तो q बराबर -2 निकल के आ गया। यानी हर कंडीशन में p बड़ा है q से। ये आंसर था आपका और डी ऑप्शन राइट आंसर। हटाना भाई, बढ़िया। भाई माइनस में जितना मान ज्यादा होगा, माइनस के 2 माइनस का 20, उतनी उसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी। संख्या जितनी बड़ी होगी माइनस में, वैल्यू उसकी छोटी होगी। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 25 गुना है, या दो संख्याओं का गुणनफल 16,900 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या है? ऑप्शन पे अगर तुमने ध्यान दे लिया, खत्म क्वेश्चन। भाई 169 13 का मल्टीपल, यानी कि लासा मासा में भी 13 का ही मल्टीपल होगा। तो अब 650 के अलावा कोई 13 का मल्टीपल नहीं है, तो 650 राइट आंसर। ठीक है, और करो कैसे? वैसे इसको लासा है ये मासा है। भाई मैं तो कर गया होता कब का, लासा 25 है तो मासा 1 है, यूनिट की वजह से आप x लगा लो। इन दोनों का गुणनफल देखोगे तो 25x² ये दिया गया 16। भाई दो संख्याओं का गुणनफल लासा इंटू मासा गुणनफल ये दिया गया, तो x² की वैल्यू निकालो, 25 से भाग दोगे, 25 छिक्के 150, 9 190 हो गया, 25 7 175, 15 25 छिक्के 150, x बराबर 26 निकल के आ गया। आपको लासा निकालना है 25 इंटू 26, तो 25 इंटू 26 की वैल्यू आप निकालो, 25 छिक्के 150, 15 25 दूनी 50 और 15 65, 650 राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके की स्पीड कैलकुलेशन में रखनी है आपको। ये आएगी स्पीड कैसे, मैं तरीके बता रहा हूं आपको बस, लेकिन ये है कि आपको धक्काधक लगाने पड़ेंगे पेपर, बहुत सारी किताबें लगानी पड़ेगी, मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि 8 महिलाएं एक दिन में 12 घंटे काम करके 20 दिनों में एक काम को पूरा करती हैं, 8 महिलाएं 12 घंटे प्रतिदिन काम करके 20 दिनों में काम खत्म कर दिया, ये पूरा काम हो गया। यही काम किसके बराबर है? x महिलाएं पूछ रहा है वो, 2 घंटे प्रतिदिन काम करके 30 दिन में। ठीक है, अब हटा लो भाई जल्दी, 2 चौक 8, 0 से 0, 3 चौक 12, x बराबर 4 चौक 16 दूनी 32 दिनों में, 32 महिलाएं, सॉरी। हटा भाई, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 24 मीटर की भुजा वाले समचतुष्फलक के परिमाण का पता लगाएं। समचतुष्फलक कौन कौन जानता है भाई? चतुष्फलक, प्रिज्म, पिरामिड, जानते हो आप? नहीं जानते हो कोई बात नहीं है, मेंसुरेशन बहुत सिंपल है। एक आकृति से ही दूसरी आकृति बनती है, दूसरी आकृति पहली वाली पे ही निर्भर होती है। एक का सूत्र याद कर लिया, दूसरे का आप निकाल लोगे आराम से, बड़े प्यार से। पिरामिड वो होता है, कुल्फी खाई आपने, कुल्फी जो इस तरीके की कुल्फी होती है, इस तरीके की, देखो इस तरीके की कुल्फी होती है, कुछ इस तरीके की कुल्फी होती है, यानी ऊपर नोक होनी चाहिए, उसका शीर्ष पे एक बिंदु से सारी सतह मिली होनी चाहिए, वो पिरामिड होता है। ठीक है, अब पिरामिड में एक बात कही गई है इसमें, चतुष्फलक का मतलब होता है कि वो पिरामिड जो है वो त्रिभुजों की सतहों से मिलकर बना है, यानी कि 4 सतह होती है, 4 सतहें तक चतुष्फलक में, इस तरीके का है वो ये, और ये है, ये तो आधार बन गया, आधार वाला त्रिभुज, ये इस तरीके से रखा है, तो इसका बेस भी एक त्रिभुज है, और 1 2 और उधर वाली 3 त्रिभुज की सतह ये भी है, 4 सतह त्रिभुज हो गई। ये तो बन गया चतुष्फलक ओनली। अब समचतुष्फलक अगर मैं इसका नाम दूं तो इसका मतलब ये हुआ जो चारों त्रिभुज हैं वो समबाहु त्रिभुज हैं। अब इसका उसमें क्या आयतन पूछा है, आयतन इसका फॉर्मूला होता है 1/6 √2 × a³ यानी भुजा क्यूब।
ये कैसे निकलते भाई, सब मेंसुरेशन बहुत सिंपल है, आपको हाल पता लग जाएगा भाई ये क्या त्रिभुजों से मिल गई तो बन गया पिरामिड। पिरामिड का सूत्र ये होता है, तो आपको निकाल लोगे बड़े आराम से, बाद में बताएंगे पढ़ाएंगे तब। 1/6√2 इंटू भुजा की वजह 24 इंटू 24 इंटू 24, ठीक है। √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो हटाने के लिए, तो 6 से 6 24, √2 यानी 2 से 2 बार काटो ये, तो 2 इंटू 24 इंटू 24 इंटू √2, 24 दूनी 48 इंटू 24 इंटू √2, 48 और 24 का गुणा कर लो आप, 4 8 32 को 2, 3 4 चक 16 और 2 16 32 35 के 5 हासिल लागे 3 4 दूनी 8 और 3 11, 1152। डायरेक्ट गुणा करना भी सिखा दूंगा, 1152 √2 आंसर था इसका। हटा दे भाई, बढ़िया। आपको ही पिरामिड सब पढ़ा देंगे, बहुत सिंपल चीजें होती हैं यार, ये पढ़ोगे नहीं तो सारी कॉम्प्लिकेट लगने लगेंगी आपको, कठिन। भैया अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर किसी वर्ग का रीजनिंग क्वेश्चन हटाओ से, निम्न डेटा समुच्चय के माध्यक और बहुलक क्या है। वही माध्यिका निकालते हैं, पहले जो समुच्चय डेटा दिया गया है ना, उनको आरोही अवरोही क्रम में लिखो, लेकिन आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट देखना है उसमें। और बहुलक तो आप कितनी बार कौन सा अक्षर कितनी बार आया है, कौन सा अंक, 7 इसमें सबसे ज्यादा बार आया है, तो 7 बहुलक हो गया। माध्यिका निकालनी है, 9 पद हैं, यानी कि बीच का पद, मध्य पद यानी कि 5वां पद, चाहे आरोही में लिख लो चाहे अवरोही में लिख लो। तो हम आरोही में लिखना स्टार्ट करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। 7 7 7 10 16, 16 में पांचवा पद 16 है, बीच का पद 16 माध्यिका होगी, 7 बहुलक हो गया, 16,7 हटा रहे भाई। क्लास 8 9 10 में चलती रहती हैं ये चीजें। कार ए और कार बी की गति 4:3 के अनुपात में है, ए और बी की स्पीड का रेशियो दिया गया है ये। अब हुआ क्या, ए 12 घंटे में 480 किलोमीटर, यानी कि ए की चाल फिक्स कर दी 12 चौक 48 40, तो ए की 40 बी की 30। अब क्या कह रहा है, 900 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए बी द्वारा लिया गया समय 900/30 भैया, 30 घंटे, राइट आंसर, ए ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन करो भाई, खत्म आपका ये सेट खत्म हो गया, हमने 40 क्वेश्चन कितने समय में कर लिए भाई, टाइम खत्म। अभी देख लो कब से स्टार्ट, वीडियो की आप टाइम देख सकते हो, कब से स्टार्ट किया था और कब कैसे खत्म हो गया, कितने टाइम पे। इस तरीके से हमने इस सेट को लगाया, ठीक है। अब और भी सेट है, उनको भी हम ऐसी तरीके से लगाएंगे और देखेंगे टाइम कितना मैनेज हो पा रहा है हमारा, ठीक है भाई। और इस वीडियो में आपको क्या मिला, किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने चाहिए, स्पीड क्या होनी चाहिए, और क्या कहते हैं कैलकुलेशन स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये कैसे इंक्रीज करें हम। भाई दरोगा बनना है ना आपको, दरोगा बनना है तो सारी काम करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैं एक राय दे रहा हूं आपको, मैथ में आपको चैप्टर वाइज लगाते रहना, तो आपकी स्पीड खुल जाएगी। जब स्पीड खुल जाएगी, देखा आपने जल्दी जल्दी, तभी तो कर पाओगे आप, ठीक है। और तरीके भी मैं बता रहा हूं, क्वेश्चनों को किस तरीके से लेना है उसमें एग्जाम में। अगर आप लॉन्ग वे लोगे तो एक ही क्वेश्चन में टाइम निकल जाएगा, और बिना मैथ के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात नोट करके लिख लो। आप कहोगे कभी 35% तो सब में, वो तो बात सही है भाई है। अगर मैथ आप छोड़ के आ गए तो मुझे पता है जीएस में भी आप ज्यादा नहीं कर पाओगे, और रीजनिंग तो थोड़ी टफ ही आती है, रीजनिंग में ज्यादा टाइम लगता है मैथ से ज्यादा टाइम लगता है रीजनिंग में, ठीक है। तो ज्यादा कठिन क्वेश्चन तो आने वाले है नहीं मैथ के, बस टाइम मैनेज करना होता है। तो वो आपको चीजें सीखनी है कैसे मैनेज करें, तो मैं आपको इस तरीके से करके दिखाया मैनेज टाइम। अब और भी हम जो प्रीवियस पेपर है उनका भी मैथ सॉल्यूशन देंगे, उनका भी टाइम मैनेज करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो आपको लगे रहना है एकदम, और भी एग्जाम है उनके प्रीवियस पेपरों को उठाएंगे, उनका मैथ सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। हर तरीके का सॉल्यूशन करेंगे, सीजीएल मेंस वगैरह और यूपी ट्रिपल एस CIB वगैरह, ये जितने भी एनटीपीसी का भी, जब एनटीपीसी का एक बात याद रखो, एनटीपीसी के में आंसर की आने लगेंगी, तब जो आंसर की आएगी उसका भी मैथ सॉल्यूशन देंगे हम इस पे, ठीक है, मैथ सॉल्यूशन। तो आप बने रहे हमारे चैनल पे, और चैनल को सपोर्ट करो, आगे तक पहुंचाओ अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो, और चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि मैं और नेक्स्ट वीडियो भी बनाने वाला हूं, इसी का प्रीवियस पेपर का मैथ सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। क्या मिला आपको, ये आपके लिए एक चैलेंज था इस तरीके से करने का, ठीक, बहुत सही। अब हम आपको नेक्स्ट प्रीवियस पेपर के मैथ सॉल्यूशन में मिलेंगे। जय हिंद।